जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार हिमपात होने से पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में ठंड बढ़ गई है। तो वहीं हिमाचल के कई इलाकों में बारिश भी हुई है। शनिवार को राजस्थान के कुछ जिलों में बूंदाबांदी दर्ज की गई। इधर मौसम विभाग ने क्रिसमस के मौके पर पहाड़ी इलाकों में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है, लेकिन ओडिशा के कुछ जिलों में घना कोहरा छाए रहने की भी चेतावनी दी गई है। वहीं आईएमडी का कहना है कि 29 दिसंबर तक दिल्ली एनसीआर में धुंध का कहर जारी रहेगा। इस दौरान तापमान 5 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई कई इलाकों में 500 के पार पहुंच चुका है। इधर ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। तो वहीं सुबह के समय घने कोहरे के चलते लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मलखान मीना हमसे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मलखान, धीरे धीरे ठंड पूरे देश में बढ़ती चली जा रही है। वहीं दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 5 डिग्री तापमान रहने का 29 दिसंबर से अंदेशा जताया जा रहा है और एक्यूआई भी 500 के पार पहुंच गया। ओडिशा में बारिश की संभावना जताई गई है। देखिए बिल्कुल फातिमा जी, जिस तरह से दिसंबर का महीना और उस दिसंबर के महीने में सर्दी का बढ़ना बड़ा देखा जाता है, और वही एनसीआर अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में मौसम लगातार जो है वो बढ़ रहा है, सर्दी बढ़ रही है। दिल्ली में हालांकि वेजिटेबल्स काफी कम देखी जा रही है। तो यहाँ अब की बात की जाए, चाहे वायु की बात की जाए, तो वहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों के माने तो अगले 3 दिन तक प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना बताई गई है दिल्ली में। तो वहीं लगातार अगर मौसम विभाग के अनुसार सर्दी की अगर बात की जाए तो उत्तरी पूर्वी जिलों में या उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में लगातार मौसम बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि जिस तरह से हिमाचल की बात कर लेते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे लद्दाख की बात करें, तो वहां पर कल एक हल्की हल्की बूंदाबांदी के साथ जिस तरह से बारिश हुई, उसके बाद में वहां पर एक बर्फ गिरने की संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि 23 और 24 दिसंबर को अगर उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तराखंड में हल्की बारिश हुई थी, वहीं बर्फबारी के आसार नजर आ रहे थे। लेकिन वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अगर हम बात कर लेते हैं, तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, केरल की बात करते हैं, लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं, जहां पर हल्की हल्की बारिश हुई है। तो ऐसे में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तरी और राजस्थान, त्रिपुरा में बिल्कुल पूरी तरह से आज सुबह से ही घना कोहरा छा रहा है। तो वहीं अगर राजस्थान की मैं बात कर लेता हूं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जिस तरह से माना जाता है कि माउंट आबू में भी सर्दी का मौसम बढ़ता हुआ नजर आता है। तो वहीं आज जिस तरह से मैं आपको अभी पूरी तमाम जो A1 टीवी के दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त जिस तरह से अगर माउंट आबू का मैं जिक्र करता हूं तो माउंट आबू में भी सुबह से सर्दी का प्रकोप जिस तरह से कल से अगर आज देखा जाए तो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हालांकि माउंट आबू में भी सर्दी का असर है, लेकिन जिस तरह से दिसंबर का महीना और जनवरी के महीने की बात की जाती है, शुरुआती जनवरी के महीने में सर्दी का मौसम बढ़ता है, तो वही अब दिसंबर का अंतिम दिन चल रहे हैं, अंतिम समय चल रहा है। तो ऐसे में सर्दी का प्रकोप पूरी तरह से अब राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। आज राजस्थान के तमाम जिलों में कहीं पर घना कोहरा छाता हुआ नजर आ रहा था। तो ऐसे में अब मौसम की तरफ से जो पलटावार हो रहा है, पलट रहा है मौसम, धीरे धीरे सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है। तो ये तमाम जो सर्दी का मौसम है, ये दिसंबर के महीने में देखने को मिलता है, घना कोहरा देखने को मिलता है। तो धीरे धीरे अब कोहरा भी सुबह के समय छाता हुआ नजर आता है। तो हालांकि देखिए फातिमा जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर सर्दी पड़ेगी तो किसानों के लिए राहत भरी खबर भी है, क्योंकि किसानों की फसल के लिए लाभकारी भी माना जाता है, लेकिन आम जन के लिए ये सर्दी का मौसम नुकसानदायक भी रहता है। चलिए, बहुत शुक्रिया मलखान तमाम जानकारी के लिए।